नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों को अपने घर की ये चीज़ें भूल से भी किसी को उधार में अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों के साथ घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्यों को पुण्य मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे काम करते हैं उन्हें उसका अच्छा ही फल मिलता है। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको भूल से भी किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप दूसरों को दे देते हैं तो इन चीज़ों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है। क्योंकि दोस्तों, इन्हीं चीज़ों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी जुड़ी होती है। और अगर ये चीज़ आप किसी दूसरे को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। विष्णु पुराण में इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। इन चीज़ों को माता लक्ष्मी के समान माना जाता है। और हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिस घर पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर सदैव धन वैभव और सुख शांति का आगमन होता है। और अगर माता लक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती हैं तो ऐसे घर में संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि अगर आपके घर में मौजूद ऐसी चीज़ें जिनका संबंध माता लक्ष्मी जी से है तो उन्हें दूसरों को कभी भी उधार में ना दें। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे तो आप भी इस वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि दूसरों को कभी भी नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है पत्नी के गहने। जी हाँ दोस्तों, स्त्रियों के आभूषण को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री माता लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती हैं। और इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा अवश्य करते हैं और उसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपने पत्नी के गहने कभी भी किसी को उधार में या फिर दान में दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए कभी भी नहीं देने चाहिए। खासकर सुहागन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी भी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत ही रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल ना दें। दोस्तों, अब दूसरी चीज़ है झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू जो सफाई के लिए काम में आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का निवास होता है और इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी भी किसी को उधार में उपयोग करने के लिए ना दें। इसलिए कभी भी अपने घर की झाड़ू उधार में या फिर किसी को भी उपयोग करने के लिए ना दें। अगर झाड़ू खराब हो गई हो तो उसे किसी जल में प्रवाहित कर दें, लेकिन उसे किसी को उधार में ना दें या फिर कचरे में भी ना फेंकें। क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो वो इसका असर आपके घर की सुख समृद्धि पर भी पड़ता है। इसके साथ ये भी बात ध्यान में रखें कि दूसरों के घर के झाड़ू को अपने घर में कभी भी प्रयोग ना करें, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। अब तीसरी चीज़ दोस्तों, सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा ऐसी सफ़ेद चीज़ों का दान या फिर दूसरों को उधार में नहीं देना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफ़ेद चीज़ों को बुरी नज़र जल्दी लग जाती है। इसलिए सूर्यास्त होने के पश्चात अपने घर की ये वस्तुएं किसी को कभी नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है।
और अगर आप किसी को दान देना ही चाहते हैं तो उन्हें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपने रसोई घर से उठाकर भूल कर भी किसी को भी ना दें। खासकर नमक तो भूल से भी नहीं देना चाहिए। चौथी बात दोस्तों, माता लक्ष्मी धन की देवी है और माता लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहे, ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए। जिस घर पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर धन की वृद्धि अवश्य ही होती है। इसलिए अगर आपके पत्नी के पास में कोई धन रखा हुआ है तो वो पैसा किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी और को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी भी ना दें। पांचवा है दोस्तों, माता लक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली हैं, सौभाग्य देने वाली ममता की मूरत हैं, साथ ही वो अन्नपूर्णा भी है। इसलिए हमें अन्न ग्रहण करने से पहले माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी कि धन। तो पांचवी वस्तु है दोस्तों, रसोई घर का चकला और बेलन और तवा। जी हाँ दोस्तों, आपको रसोई घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को कभी भी इस्तेमाल में या फिर उधार में नहीं देना चाहिए। ये चीज़ें दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी को ये अत्यंत प्रिय है। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपने घर का चकला, बेलन या फिर तवा दूसरों को कभी भी ना दें, नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 चीज़ें जो दूसरों को कभी भी इस्तेमाल करने के लिए नहीं देने चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ही प्रेस कर दीजिएगा और अगर पहले से ही बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट कर दीजिएगा।